सभी भाइयों को नमस्कार। हरियाणा प्रदेश देश का दूसरा मणिपुर बनने जा रहा है। हरियाणा प्रदेश में भी मणिपुर की तर्ज पे हिंसात्मक घटनाएं होने की पूरी संभावना, क्योंकि मणिपुर में जो हिंसात्मक घटनाएं शुरू हुई थी वो अधिकार और वर्चस्व की वजह से शुरू हुई थी। एक अपना अधिकार मांग रहा था, दूसरे ने उसको अपना वर्चस्व मान के हिंसात्मक गतिविधियां शुरू कर दी। हरियाणा में भी वही हो रहा है। हरियाणा में हिंदू समाज है जो अपने देवी देवताओं की पूजा का अधिकार मांग रहा है, उनके समाज सम्मान का अधिकार मांग रहा है, लेकिन जो दूसरा पाखंडवादी लोग हैं वो अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए उन अधिकारों का हर रोज हनन कर रहे हैं। हर रोज वो हनन कर रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हरियाणा में भी वो सीरियल दंगे शुरू होने की पूरी संभावना है, और इसके जिम्मेदार होगी सरकार, क्योंकि सरकार उस पाखंडी व्यक्ति को अभी तक भी चेतावनी देने में असक्षम रही है, जिसकी वजह से ये सारी की सारी गतिविधियां होने की पूरी संभावना है। अब यहां पे देखने वाली ये बात है कि देश में और प्रदेश में दोनों जगह पे जो सरकार बनी है वो हिंदुत्व के नाम पे बनी है, वो राम के नाम पे बनी है, वो कृष्ण के नाम पे बनी है। अगर इन्होंने हरियाणा प्रदेश को भी दूसरा मणिपुर बनवा दिया तो फिर क्या फायदा हुआ राम के नाम पे वोट देने का, और इनका क्या फायदा हुआ सत्ता में आने का, जब हमारे देवी देवताओं को, हमारे इष्ट देवों को पाखंडी लोग अपमानित करेंगे। तुम लोगों को जो करना है करो, तुम लोग अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए मेरे अधिकार को नहीं छीन सकते। अगर मेरी जहां पे आस्था है, मेरी पत्थर में आस्था है, मैं पत्थर पूजूं, तुम्हें दिक्कत क्या है उस चीज से? तुमको यह बताने का कोई अधिकार नहीं है। और इस अधिकार और वर्चस्व की लड़ाई में मतलब एक अंतिम छोर पे पीसेगा कौन? पीसेगा एक आम नागरिक। अभी तो सरकार इस चीज पे ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन जब ये अपनी सीमाएं लांघ जाएगी, ये सारी की सारी बात, ये सारी की सारी गतिविधि, तो फिर सरकार के काबू भी नहीं आएगी। क्योंकि अधिकार और वर्चस्व जब आमने सामने होते हैं ना, तो परिणाम मणिपुर बनता है। अगर हरियाणा प्रदेश को सरकार मणिपुर बनने से बचाना चाहती है तो सरकार को एक कठोर फैसला लेना पड़ेगा, और उस पाखंडी व्यक्ति को दोबारा से जेल में ठोकना पड़ेगा। बिना उसके काम नहीं चलेगा। सभी राम भक्तों से, सनातनियों से मेरी प्रार्थना है कि उसकी गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया जाए। अगर वो व्यक्ति बाहर रहेगा तो ऐसे ही उत्पात मचाएगा, क्योंकि वो एक पाखंडी है, महाढोंगी आदमी है।